मेरा नाम संजना है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती हूँ। मेरी संडे को छुट्टी रहती है तो मैं हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती हूँ। वैसे तो मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी अमीर है पर कभी कभी थोड़ा कंजूसी भी करने लगता है। आज संडे है तो मैंने उसको कॉल किया कि आज कहीं घूमने का इरादा है क्या। तो उसने पहले तो मना कर दिया था, फिर मैंने जब उसको जोर दिया तो वह राजी हो गया। इसलिए मैं थोड़ा आईने के सामने सज संवर रही थी ताकि उसके साथ संडे एंजॉय कर सकूं। हम लोग जब भी घूमने जाते हैं तो उसी की स्कूटी पर जाते हैं। मैंने आईने के सामने अपनी फेवरेट लाल रंग की लिपस्टिक लगाई। तभी अचानक मेरे रूम की डोर बेल बजी। मैं समझ गई कि वह आ गया होगा। गेट खोला तो नितिन खड़ा था। नितिन मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है। तब वो बोला, कितना टाइम लगाती हो सजने में। उसने अचानक आते ही ताना मार दिया। तब मैं बोली कि अच्छा मैं टाइम लगाती हूँ और तुम आने में तो पूरा 1 घंटा लगा देते हो। तब मैं तो कुछ नहीं बोलती। अच्छा चलो। उसका हाथ पकड़कर मैं बाहर निकली और स्कूटी पर बैठकर हम निकल पड़े। वैसे मैं कई बार उसके साथ होटल भी गई हूँ। एक बार तो ऐसा हो गया कि हम दोनों वहाँ गए थे। अचानक जाते ही मैंने उसके साथ वह सब शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की। उस दिन मैंने उसको बहुत डांटा था। उस दिन के बाद तो 3 दिन तक मैंने उससे बात भी नहीं की थी। आज मैं फिर उसके साथ घूमने जा रही हूँ तो मेरा तो फुल मन कर रहा है कि होटल चली जाओ। तभी उसने पूछा, डार्लिंग बताओ कहाँ चलना है। मैंने उससे पूछा क्योंकि मेरा मन तो कर रहा है कि होटल चले, तुम्हारा क्या मन है। अब एक पल के लिए वह थोड़ा रुका, फिर बोला कि चलो चलते हैं। वह थोड़ा कंजूस टाइप का लड़का था। पैसे खर्च करने में उसको हमेशा दिक्कत होती थी, इसलिए मेरे होटल बोलते ही वह कुछ पल के लिए रुक सा गया था। लेकिन वो जानता था कि अगर मैंने मना किया तो मैं रूठ जाऊंगी। ठीक 15 मिनट बाद हम दोनों एक होटल के सामने रुके। उसने पार्किंग में गाड़ी लगाई और झट से अंदर घुसे और काउंटर पर चाबी लेने के बाद हम लोग एक रूम की ओर बढ़े। काउंटर में 2-3 लड़के खड़े थे जिनकी नज़रें मेरी ही तरफ थी, पर मुझे उन लोगों से क्या लेना देना था। मैं तो संडे का मज़ा लेने आई थी। बस इसलिए मैं नितिन का हाथ पकड़कर धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगी। गेट पर पहुंचते ही नितिन ने चाबी से गेट खोला। हम दोनों अंदर घुस गए। ये होटल कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे क्या यहाँ कोई जिंदगी थोड़ी बितानी थी। फिर मैं रूम में घुसते ही वॉशरूम में चली गई और आईने के सामने खुद को ठीक किया और वापस आकर बेड पर बैठ गई। नितिन पहले से ही बेड पर बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था। मुझे एक पल के लिए तो लगा उसका चेहरा कुछ उतरा उतरा सा है, लेकिन मैंने भी उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और बैग पर बैठते ही नितिन को हक कर लिया। उसने भी अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और फिर मुझको ऐसे प्यार करने लगा जैसे कोई आम खरीदने के वक्त उनको दबा दबा के देखता हो। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा था। उसके बाद वह अचानक रुक गया। अब मुझे बहुत गुस्सा आया। वह अपना मुंह लटकाए मेरे पास में ही लेटा था और बोला, सॉरी डार्लिंग, आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है। तो मैं गुस्से से बोली, तो तुम मेरे साथ क्या झक मारने आए हो, जाओ तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने उसको ताना मारा तो वह बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं वही बेड पर ही अपना मुंह लटकाए हुए बैठी रही। तभी गेट पर किसी ने नॉक किया। मैंने गेट खोला तो देखा कि होटल मैनेजर मेरे सामने खड़ा था और उसको देख के मैं थोड़ी सी हैरान भी हुई थी। होटल मैनेजर ने कहा कि मैडम, आपके बॉयफ्रेंड बिना पेमेंट किए चले गए हैं, तो अब आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए यह बात बोली। मैंने ठीक है बोल दिया तो वह जाने लगा, लेकिन अगले पल मैंने उसको रोका तो वह जी मैडम जी बोलकर मेरे पास वापस आया। मैं तो एकदम तैयार हो चुकी थी। मेरा मन किया कि इस मैनेजर को ही पकड़ लूँ, तो मैंने उसको बेड पर बैठने को बोला। वह बैठ गया। मैंने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और पूछा, यहाँ एक्स्ट्रा सर्विस नहीं मिलती है क्या? तो वह बोला, मैडम मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कह रही है। मैनेजर आश्चर्यचकित होकर बोला। फिर मैंने एक मुस्कान पास की और फिर मैं बोली, अगर मैं तुम्हें वो दूं तो क्या तुम मेरा रेंट माफ कर दोगे? अब होटल मैनेजर भी पागल हो चुका था। वह एक पल तो रुका, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और मैं तो वैसे ही इस आग में जल रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया और मैं तुरंत ही मैच खेलने के लिए तैयार हो गई और उसका बैट अपने हाथों में लेकर खेलने के लिए तैयार हो गया। अब होटल मैनेजर भी ऊपर से जिम करने लगा और मैं नीचे उस मैच का साथ देने लगी।
करीब 30 मिनट तक दोनों लोग मैच का आनंद लेते रहे। मैं समझ गई कि होटल मैनेजर को इस मैच का काफ़ी एक्सपीरियंस था, क्योंकि वह बहुत सारे नए नए तरीके से मैच खेल रहा था। लेकिन मैं पहली बार इन नए तरीकों से मैच खेल रही थी, लेकिन मैं उसका पूरा साथ दे रही थी। मैच के बीच में मुझे अजीब सा आनंद आने लगा था। मैंने उसको अपनी ओर खींच लिया। अब तो लंबे शॉट लगाने के लिए तैयार हो चुका था और मैं भी उसके लंबे शॉट देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, क्योंकि कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे उतना ही गुस्सा नितिन पे आ रहा था, जो मुझसे मैच खेले बिना ही चला गया था और मेरी मैच खेलने की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस मैनेजर ने तो जैसे मुझे आनंद से भर दिया था। अब मैंने सोच लिया था कि जब भी मेरा मन करेगा तो मैं अकेले ही इसी होटल में आऊंगी और अपनी होटल मैनेजर के साथ क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस कर लूंगी। दोस्तों, उसके बाद मैं उस होटल के मैनेजर की रेगुलर कस्टमर बन गई थी और अब मैं फ्री में रूम का उपयोग कर पाती थी और मैंने नितिन को भी छोड़ दिया था। उसके बाद तो एक दिन मैंने होटल मैनेजर और उसके 2 दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच का 20-20 मैच खेला था, जिसकी पूरी जानकारी अगले वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।